Dear students, a very warm welcome to all of you once again to this new session. In the previous lesson, we discussed as to how we can define carbohydrates. तो हमने यही कहा कि carbohydrates जो होते हैं, they are polyhydroxy aldehydes or ketones. That means हम किसी बायोमोलिक्यूल को तभी कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं जब उसमें मल्टीपल दो या दो से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हो, दैट मीन्स OH ग्रुप्स हो, और एक एल्डिहाइड या फिर एक कीटोन ग्रुप हो. तो आज जो हमारा टॉपिक है इट्स गोइंग टू बी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम बहुत सारे बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बेसिस होती है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, इट इज़ द नंबर ऑफ individual sugar units they contain. So based on the number of individual sugar units contained in a carbohydrate, we can classify carbohydrates into different classes or groups. We can classify them into three groups. तीन ग्रुप्स में हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं. वो तीन ग्रुप्स क्या हैं? They are monosaccharides, oligosaccharides, and another one is polysaccharides. So let us start with monosaccharides. Monosaccharides में basic term क्या है? It's mono, isn't it? तो mono का मुराद है single, isn't it? मोनो का मतलब है सिंगल. तो इसमें कितने शुगर यूनिट्स होंगे? इसमें एक ही शुगर यूनिट होगा. सो इट विल हैव ए सिंगल शुगर यूनिट, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड. सो इन अदर वर्ड्स आई कैन से, अगर मेरे पास एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, अगर मेरे पास एक कार्बोहाइड्रेट है जो एक मोनोसैकेराइड है, एक सिंगल यूनिट का बना हुआ है, इफ़ आई ट्राई टू हाइड्रोलाइज इट एंड विश टू ब्रेक इट डाउन फर्दर, ये ब्रेक डाउन नहीं होगा क्योंकि ये एक सिंगल यूनिट है. ठीक है, इट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर यूनिट्स बिकॉज इट इज़ ए सिंगल यूनिट. एग्जाम्पल्स क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ग्लूकोज. ठीक है, देन यू हैव दिस फ्रक्टोज, देन यू हैव दिस गैलेक्टोज, मैनोज एंड मनी अदर्स. ठीक है, तो इनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते विद हाइड्रोलिसिस. ठीक है, तो दीज आर द मोनोसैकेराइड्स. आगे हम इनका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनका स्ट्रक्चर देखेंगे और उनकी फंक्शंस भी देखेंगे. ठीक है, तो उसके बाद ओलिगोसैकेराइड्स क्या है? ओलिगोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जहाँ पे एक ही यूनिट नहीं होता है बल्कि मल्टीपल यूनिट्स होते हैं. उनका जो नंबर होता है इट इज़ 2 to 10 यूनिट्स. ठीक है, सिंगल यूनिट्स. यहाँ पे आपके पास एक ही यूनिट है. ग्लूकोज जो है ये एक ही सिंगल यूनिट है, सो यू कांट ब्रेक इट डाउन. ठीक है, उसके बाद फ्रक्टोज एक ही सिंगल यूनिट है, सो यू कांट ब्रेक इट डाउन इनटू अदर मोनोमर्स. ठीक है, गैलेक्टोज, मैनोज एक ही यूनिट है, सो यू कांट ब्रेक इट डाउन. लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक ही यूनिट नहीं है बल्कि 2 से 10 यूनिट्स हैं, या ऐसे कहें कि 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स यहाँ पे हैं. यहाँ पे एक ही मोनोसैकेराइड है, एक यूनिट है, सो वी कॉल इट मोनोसैकेराइड. जब यही मोनोसैकेराइड्स, जब यही सिंगल यूनिट्स मिल जाते हैं, कितने? 2 से 10 तक, इसको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स. तो अगर 2 यूनिट्स होंगे, इफ़ वी हैव जस्ट 2 यूनिट्स, ठीक है, अगर हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स, तो तब इसका एक स्पेशल नाम आता है, वी कॉल इट ए डाइसैकेराइड. सो डाइसैकेराइड इज बेसिकली एन ओलिगोसैकेराइड एज वेल. ठीक है, ओलिगोसैकेराइड का मतलब क्या है कि 2 से 10 यूनिट्स है. तो स्पेसिफिकली हम इसको बोल सकते हैं कि अगर 2 यूनिट्स हैं वी कैन कॉल इट ए डाइसैकेराइड. ठीक है, इस तरह अगर आपके पास 3 यूनिट्स हैं, ट्राइसैकेराइड, ऐसे ही टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड एटसेट्रा. जो इनके लिए जनरल टर्म है इट इज़ एन ओलिगोसैकेराइड. ओलिगोसैकेराइड्स की एग्जांपल्स क्या है? लेट्स गो टुवर्ड्स देम. ओलिगोसैकेराइड्स की एग्जांपल्स क्या है?
सुक्रोज है, तो सुक्रोज जो है इट्स बेसिकली डाइसैकेराइड, ठीक है। इसमें 2 यूनिट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद रैफाइनोस है और रैफिनोस, ठीक है। इसमें 3 यूनिट्स होते हैं, दैट मीन्स 3 मोनोमेरिक यूनिट्स और 3 मोनोसैकेराइड्स होते हैं, 3 सिंगल यूनिट्स होते हैं। ऐसे यू कैन ऐड वन मोर इम्पोर्टेंट डाइसैकेराइड विच इज़ लैक्टोज, ठीक है। इसमें अगेन 2 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। सो इन नटशेल अगर एक आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट है एंड इट कंटेन्स 2 to 10 यूनिट्स, ठीक है। मतलब अगर इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, इट कैन ब्रेक डाउन इनटू 2 to 10 सिंगल यूनिट्स, ठीक है। तब हम इसको ओलिगोसैकेराइड करेंगे, तब हम इसको ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। एंड यू हैव गॉट दीज एग्जांपल्स। तो अब जो मोनोसैकेराइड्स है वहाँ पे कितने यूनिट्स हैं? 1 यूनिट है। ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से 10 यूनिट्स है। एंड देन पॉलीगोसैकेराइड्स जो हैं वहाँ पे मोर देन 10 यूनिट्स हैं, मोर देन 10 यूनिट्स हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या है यहाँ पे? एग्जाम्पल्स है स्टार्च, एग्जाम्पल्स है सेलुलोज, examples है glycogen. So all of these are the examples of polysaccharides, that means they contain more than 10 single units of individual sugar units. एक important चीज़ अब जो यहाँ पे याद रखेंगे वो रखेंगे याद about these oligosaccharides and polysaccharides. हमने कहा कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं एक ही यूनिट होता है, so you just have a glucose, आपके पास एक ग्लूकोज 1 यूनिट है, ठीक है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपके पास फ्रक्टोज है, एक सिंगल यूनिट है, ठीक है। आपके पास गैलेक्टोज है, एक सिंगल यूनिट है। आपके पास मैनोस है, सिंगल यूनिट है। सो दैट्स व्हाई दे क्वालिफाई एज द मोनोसैकेराइड्स। अब अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा आपके पास इंडिविजुअल शुगर यूनिट्स हैं, वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव डाइसैकेराइड इट बी लाइक दिस, 1 जुड़ गया दूसरे के साथ, ठीक है। या फिर पॉलीसैकेराइड में क्या होगा? एक चेन होगी, इट कैन बी ए स्ट्रेट चेन और इट कैन बी ब्रांचेड, इट कैन बी लाइक दिस, isn't it? तो इनको जुड़ना है ना एक दूसरे के साथ। द पॉइंट इज कि इनको जुड़ना है एक दूसरे के साथ। सो देयर मे बी सम लिंकेज, है ना, कुछ लिंकेजेस होंगी जिनसे एक दूसरे के साथ जुड़ के ओलिगोसैकेराइड बनाएंगी या फिर पॉलीसैकेराइड बनाएंगी। तो जो लिंकेजेस होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, इन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ये बॉन्ड कैसे बनता है? विल सी दैट लेटर, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स और ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। तो यहाँ पे क्या कोई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ पे होती है? जब 2 या 2 से ज़्यादा मोनोमेरिक यूनिट्स या मोनोसैकेराइड्स जुड़ जाते हैं। यहाँ पे तो वो जुड़े हैं ही नहीं, यहाँ पे तो अलग अलग हैं सारे। तो ऐसे बॉन्ड्स यहाँ पे नहीं होंगे, ऐसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे नहीं होंगी, बिकॉज दे आर ऑल आइसोलेटेड, है ना। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, चाहे वो 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, तो उनके दरमियान कुछ बॉन्ड्स होंगे। वी कॉल दोज बॉन्ड्स एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स और ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। तो ये ओलिगोसैकेराइड्स में भी होंगे और पॉलीसैकेराइड्स में भी होंगे।